चंदनपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई साल पुराना था। जब कभी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वह एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। अरे भैया सुनो, मुझे मालपुरा के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई, तो मैं क्या यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के घर के लिए निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है, मुझे मालपुरा जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई, मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गाँव रुक सकते हैं, आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने घर पर रोक लेता है और मोहन को बहुत आदर सम्मान करता है, लेकिन रात को मोहन सोता नहीं, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात के कहाँ घूमे जा रहे हो? मुझे यहाँ के कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। ये गाँव हमारे सबसे बहुत पुराना मंदिर है। जब भी गाँव पर कोई मुसीबत आती है तो यह मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं मोहन हूँ। तुम कोई हो तो तुमको ये पता चला कि यहाँ कोई नागिन है? सरपंच की आवाज सुनकर यह भी लोग आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर इसने अपने गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है कि यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ, मैं इस नागिन की तलाश ही में आया हूँ। मुझे इसी की तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। मोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं सालों से यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी, लोगों के घर टूटने लगते हैं। ऐसा मत करो तुम, मैं यहाँ नहीं आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या है संकट? वहाँ एक अघोरे ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम आई तो वह सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वह शक्ति मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही ऐसा करो कि अघोरी के सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर से जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है। उस पत्थर में उसको विष में डाल देती है, उसे मोहन को दे देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के कलमंडल में रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे में गलत होंगे तो उसकी शक्ति चली जाएगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसे ही इच्छाधारी नागिन से बोलता है वैसे ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गाँव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? ऐसा ही करूँगा, करता रहूँगा। ऐसे बोलते ही, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा आ जाता है और उसका शरीर नीला पड़ जाता है, वह जमीन पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ। अघोरी, तुम साधारण इंसान हो और हम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी इस गलती का तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको सब पहले ही समझाया था, मैंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर देना, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें शक्तियाँ वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलतियाँ का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गाँव की रक्षा करती है और तपस्या करने लग गया। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बुरा करते हैं तो आपका बुरा होता है, जैसा अघोरी का हुआ। तो ये कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।